सो वेलकम नीट एस्पिरेंट्स टू आवर चैनल टारगेट एम्स दिल्ली। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? आपको इस चैनल पर मिलेंगे स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एम्स दिल्ली क्रैक कर सको, वो भी एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स से। ये चैनल होगा आपका वन स्टॉप प्लेटफॉर्म जिधर एक्सक्लूसिवली एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स आपको गाइड करेंगे आपके टारगेट एम्स दिल्ली क्रैक करने के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल। So hello everyone, I'm Krish Agrawal, a second year MBBS student at AIMS New Delhi. I secured an All India rank of 24 in NEET 2024 and I'm a mentor at Aditya Joshi Mentorship. अब मैं आपसे ये बात करता हूँ कि जनवरी से पहले पूरा का पूरा सिलेबस कैसे ख़त्म करें। कुछ लोगों के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, जो ज़ीरो से स्टार्ट करे ये उनके लिए नहीं है। उनके लिए तो वही स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया अक्टूबर से मई तक का जो प्लान दिया है वो उनके लिए ही है। वो उनके लिए जो ज़ीरो वाले है वो वही उनके लिए प्लान है। लेकिन ये कुछ लोग के ऐसा है जो पढ़े हुए लेकिन उन्हें वापस अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीशन करना है उनको। तो ये उनके लिए कि वो बिना बर्नआउट के अपना सिलेबस जनवरी से पहले यानी कि दिसंबर तक में कैसे ख़त्म करें। तो उनका डेली रूटीन क्या होना चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये बस डेली रूटीन का। ये रूटीन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉलो करनी ही करनी है। आप अपने हिसाब से रूटीन बनाओ, मेरा ये रूटीन सुन के, और अपने स्केड्यूल के हिसाब से चलो, ठीक है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मुझे डायरेक्ट कॉपी नहीं कर लेना है, मुझसे सीखना है आपको, और मुझसे सीख के अपना खुद से एक स्केड्यूल बनाना है। तो मेरे हिसाब से आप मॉर्निंग में उठोगे, 6 से 9 का आपका एक स्केड्यूल होना चाहिए कि आप फिजिक्स या केमिस्ट्री के नए कंसेप्ट पढ़ोगे। ये वो टाइम होता है जब हमारा माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इस टाइम पर हमें वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रखनी है, और नई चीज़ें हम कर सकते हैं इस टाइम पर, ताकि ये नई चीज़ें हमें याद रहे, मेमोरी रिटेंशन रहे। तो हमें फिजिक्स केमिस्ट्री के नए कंसेप्ट देख लेने इस टाइम पर 6 से 9 बैठ के। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लिया हमने। 10 से 3 मैं मान लेता हूँ आपकी कोचिंग हो गई, और अगर कोचिंग नहीं है तो आप कोचिंग के नोट्स पढ़ लो जो आपके है, ठीक है। उसके बाद 3 बजे तक का आपका स्केड्यूल डन हो गया, कोचिंग हो गई 3 या 4 बजे तक। उसके बाद आप 5 बजे बैठो पढ़ने। 5 से 8 आपने क्या किया, बायो की एनसीईआरटी पढ़ ली और उसके पीवाईक्यूज कर लिए। बायो की एनसीईआरटी आप जितनी पढ़ सको इन 3 घंटे में आप पढ़ लो और पीवाईक्यूज कर लो। अब आपका 8 बजे के बाद 8 से 9 आप डिनर विनर कर लो, रेस्ट कर लो, जो करना है करो। 9 से 11 आपका मेन है। 9 से 11 आपको क्या करना है, आपको पूरे दिन में आपने जो भी पढ़ा, केमिस्ट्री में कुछ पढ़ा, फिजिक्स में कुछ पढ़ा, बायो में कुछ पढ़ा, उन सब का एक्टिव रिकॉल करना है। हर एक चीज़ को आज आपको अभी रात में 2 घंटे बैठ के सब कुछ रिवाइज करना है अच्छे से। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं कि आप कोचिंग के प्रेशर कैसे हैंडल करोगे। तो रियलिटी में क्या होता है, कोचिंग जो मटेरियल देता है वो 5 गुना या 6 गुना ज़्यादा होता है जो कि नीट में असली में नीडेड है। तो आपको टॉपर्स का ट्रिक क्या होता है इसमें, आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर बना लेनी है कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसके बाद उसके पीवाईक्यूज देखोगे, उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिला तो कोचिंग मॉड्यूल्स, और देन रेफरेंस बुक्स। तो आपका ये प्रायोरिटी ऑर्डर हमेशा बना रहना चाहिए कि एनसीईआरटी फर्स्ट, पीवाईक्यू सेकेंड, देन एनीथिंग एल्स। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए हमेशा। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये लाइन आप याद कर लो, दिमाग में बैठा लो कि एनसीईआरटी फर्स्ट, पीवाईक्यू सेकेंड, एनीथिंग एल्स नेक्स्ट। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक अपना रियलिस्टिक टारगेट सेट करना है डेली। के आप ऐसा टारगेट सेट करो कि आपको 2 चैप्टर करने हैं। 2 चैप्टर ऐसा नहीं कि दोनों चैप्टर इजी कर लिया या फिर दोनों चैप्टर हार्ड कर लिया। आपको टफ और इजी चैप्टर को मिला के पढ़ना है। आपको दोनों टाइप के चैप्टर्स पढ़ने हैं साथ में, ठीक है। डेली आप अगर एक टफ और एक इजी चैप्टर करते हो आपको ज़्यादा जोर भी नहीं आएगा। वीकली आपका यूनिट्स डिवाइज हो जाना चाहिए पीवाईक्यू के साथ, एक फुल यूनिट तो हो ही जाना चाहिए वीकली। और मंथली आपका क्या होना चाहिए, मंथली अभी से अक्टूबर में, सिर्फ अक्टूबर का मिला के आपका 30% सिलेबस आपका चेक ऑफ हो जाना चाहिए। आप चेकलिस्ट बना लो, सब्जेक्ट वाइज आप 3 शीट्स लो, सब्जेक्ट वाइज उसमें सारे चैप्टर्स लिख दो पूरे सिलेबस के, और फिर उसमें टिक करते रहो कि आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। तो आपको ये इसमें आपका 30% सिलेबस मंथली आपका चेक ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है। बर्नआउट को आप कैसे प्रिवेंट करोगे, तो बर्नआउट प्रिवेंट करने का यही तरीका है कि आपको लॉन्ग आवर्स में नहीं पढ़ना है। आपको पोमोड्रो यूज़ करना है। आप 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, या फिर 30 मिनट पढ़ो 5 मिनट का ब्रेक लो। आप ऐसा कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हो, आपका फोकस खत्म हो गया, आप बोर हो चुके हो, आप से बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा है, फिर भी आपको पढ़ना है इतने घंटे तो आप पढ़ रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें बीच बीच में ब्रेक लेके पढ़ना है ताकि हमारा दिमाग भी एक्टिव रहे और हम फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ बिना बोर हुए पढ़ सकें। बीच बीच में आप शॉर्ट वॉक्स कर लो, पानी पी लो,
स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो, कुछ भी आप कर सकते हो, आपको जो मैंने वो करो, लेकिन आप ब्रेक्स लो। ब्रेक्स लेने से आपको बर्नआउट कभी नहीं होगा, ठीक है।